था कि मनेर प्रखंड के ग्यासपुर पंचायत में स्थान का चयन किया गया था। जिन लोगों ने भी चयन किया ग्यासपुर में किया कि एक हम लोगों के गांव में देहाती में कहावत है, हर वर्ग भी आकन पट्टी में जी। वो या काबिल है या नाकाबिल है, बेकाबिल है। मांग करेंगे कि काबिल पदाधिकारी को लगाइए, इसे नकारा नहीं जा सकता है। तो बाहर आएगा तो 10 दिन 20 दिन जो भी होगा बच्चों का डिस्टर्ब होगा। मैं एक जिम्मेवार नेता, मैं मनेर के लिए जिम्मेवारी से काम करता हूँ। खास व्यक्ति का नाम आने के बाद मौजूदा विधायक हैं उनके द्वारा पहल करके और स्थानांतरित कर दिया जाता है संत गगन बाबा उच्च माध्यमिक विद्यालय। ये डिग्री कॉलेज चल रहा था, ये कोई प्राइमरी विद्यालय नहीं है। घटना घटे तो फिर मनेर की बदनामी होगी। तो ये सब जगह डिग्री कॉलेज बनता है जहाँ बस चले, सिर्फ वहां से सर्टिफिकेट बिकेगा या बटेगा, बस दो ही काम होगा। उनका साफ तौर पर कहना है कि राजकीय डिग्री कॉलेज में संत गगन बाबा उच्च विद्यालय के नाम का कहीं जिक्र तक नहीं है। ऐसे में नाम को लेकर विवाद करना कितना उचित है सर? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर पंचायत और मैं हूं सुपन राय। बिहार सरकार के तरफ से एक महत्वाकांक्षी योजना उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य के तहत मनेर को राजकीय डिग्री कॉलेज की सौगात मिली, लेकिन इसकी शुरुआती दौर में ही क्या दुर्दशा बना दी गई है राजनीतिज्ञों के द्वारा। मौजूदा हालात ये है कि अभी बार बार यहाँ से वहाँ लगातार स्थानांतरण किया जा रहा है। कभी मनेर का हथिया कंसराय में, तो वहाँ से फिर +2 विद्यालय मनेर में, वहाँ से फिर राम नगीना सिंह कॉलेज मनेर में, और अब फाइनली भेज दिया गया है संत गगन बाबा उच्च माध्यमिक कॉलेज में। इसी पर आज विशेष रूप से बातचीत करने के लिए और जानकारी के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं पटना जिला के लोक जनशक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री कामेश्वर यादव जी और जुझारू नेता है मनेर के। सर, सबसे पहले तो आपका न्यूज़ फॉर पंचायत में स्वागत है। आप सब लोगों का भी शुभकामना है, इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। और जो मनेर का जिनमिन चीज है, जिंदगी में जिनमिन बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो जी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार जी। सर, सबसे पहला सवाल यह है कि मनेर को बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना राजकीय डिग्री कॉलेज की सौगात मिली, लेकिन लगातार स्थान में परिवर्तन हो रहा है। इसको किस रूप में देखते हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि एक हम लोगों के गांव में देहाती में कहावत है, हर वर्ग भी आकन पट्टी में जी। वही राज्य सरकार जो देखने में लग रहा है कि वही कर रही है। अभी तो डिग्री कॉलेज की घोषणा हो गया कि मनेर में होगा, और पूरे बिहार में जहां जहां नहीं था वहां का इन लोगों ने किया, स्वागत योग्य है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये डिग्री कॉलेज है जी। ये कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है। अब पदाधिकारी की उदासीनता कहूं या ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं जी, ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, या काबिल हैं या नाकाबिल हैं, बेकाबिल हैं, जो कभी इधर कभी उधर कर रहे हैं, हम तो इनको असफलता ही लेंगे जी। जो अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो इसकी देख रेख कर रहे हैं। तो हमारी इच्छा ये है कि आप योजना लाए हैं तो देर हो दुरुस्त हो जी। और अगर कहीं आप कैंप की तरह चलाना चाहते हैं, मैं किसी चीज का विरोधी नहीं हूं, मैं किसी का जिनमिन जो बात होगा वही मैं कहूंगा जी जी। और उस पीरियड में जी। हमारा कहना है कि ये नौजवान छात्र और छात्रा की बात है जी। हमारे आने वाले भविष्य की बात है। अभी मैं सुना मनेर में कहीं कि वहां बनने जा रहा है, उसके बाद फिर सुना कि और कहीं बनने जा रहा है। अभी फाइनलाइज ये सुना हूं संत गगन बाबा उच्च विद्यालय जो रामबाद में है वहां बनने जा रहा है। आप कहीं भी बनाइए लेकिन अच्छे से बनाइए। ये प्राइमरी विद्यालय नहीं है, ये डिग्री कॉलेज है। बहुत सारे बच्चे 1 से शुरू करते हैं तो कुछ 5 के नीचे रह जाते हैं, कुछ 9 के नीचे रह जाते हैं।
कुछ मैट्रिक कर जाते हैं, 10 जाते हैं, लेकिन 12 नहीं कर पाते हैं। जी। और जब 12 करेंगे तब ना डिग्री कॉलेज में लेंगे। ये डिग्री कॉलेज है, ये प्राथमिक विद्यालय नहीं है। इसलिए इसको आनन फानन में कहीं भी कुछ भी करना गलत होगा। हम राज्य सरकार से मांग करेंगे कि काबिल पदाधिकारी को लगाइए। सर, कहीं भी कोई बड़ी संस्थान जहां बनाया जाता है, निर्माण किया जाता है, शिक्षण संस्थान है ये राजकीय डिग्री कॉलेज, ऐसे में क्या पहले से जगह चयनित करना उचित नहीं समझे लोग? देखिए, काबिल लोग जगह चयनित करेंगे तब ना, जहां आवागमन की सुविधा हो, हॉस्पिटल हो, जहां सुरक्षा हो। कोई भी मॉनिटरिंग करने आए तो उसको हर पहलू पे सोचना होगा कि यहाँ क्या होगा। ऐसा नहीं है कि आज आप कर दिया, कल वहां कुछ आ जाए, बाहर आ जाए। बाहर भी आती है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। तो बाहर आएगा तो 10 दिन 20 दिन जो भी होगा, बच्चों का डिस्टर्ब होगा। अब सवाल है कि ये प्राइमरी विद्यालय नहीं है। प्राइमरी विद्यालय कहीं भी चलता है, आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, ये डिग्री कॉलेज है। इसलिए हम राज्य सरकार से इतना ही कहेंगे कि काबिल पदाधिकारियों को भेजिए, और जो उचित है हर दृष्टिकोण से। छात्र छात्रा जाएंगी पढ़ने लिखने वहां, तो आने जाने का सब देखिएगा, सुरक्षा का भी ख्याल रखिएगा। और जहां आपको बनाना है बनाइए। हम एक जिम्मेवार नेता, मैं मनेर के लिए जिम्मेवारी से काम करता हूं। मैं कोई हवाबाजी नहीं करता हूं, मुझे राजनीति करना नहीं आता है, लेकिन समाज सेवा और समाज की बात का पक्ष रखना हमको जरूर आता है। सर, ये लगातार स्थान में परिवर्तन किया जा रहा है, कभी इधर, कभी उधर, कभी यहाँ, कभी वहाँ। एक राजनीतिज्ञ जो मनेर के पूर्व विधायक हैं, उनका साफ तौर पर कहना था कि मनेर प्रखंड के ग्यासपुर पंचायत में स्थान का चयन किया गया था, जमीन भी देख ली गई थी, उसके बावजूद कैंप के तौर पर रामनगीना सिंह कॉलेज में राजकीय डिग्री कॉलेज को रखा गया। और फिर वहां से किसी खास व्यक्ति का नाम आने के बाद मौजूदा विधायक हैं, उनके द्वारा पहल करके और स्थानांतरित कर दिया जाता है संत गगन बाबा उच्च माध्यमिक विद्यालय में। देखिए, पहले जिन लोगों ने भी चयन किया, ग्यासपुर में किया या मनेर रामनगीना सिंह कॉलेज भी, अब वो किसी का पर्सनल चीज नहीं है। वो चीज है राज्यपाल के नाम से रजिस्ट्री हो चुका है। ठीक है, अभी अर्ध सरकारी है, जो कि सरकार के जो अनुदान होता है, अनुदान से चलता है। लेकिन उस भवन में तो सरकारी पैसे ही लगे हैं। जो भी बिल्डिंग बनी है वो सरकारी पैसे से ही बनी है, एमएलए एमएलसी के फंड से बना है, और सब लोग उसमें फंड दिए हैं। तो अगर किसी ने चयन किया था तो अच्छा ही चयन किया होगा। सवाल है कि ये डिग्री, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये डिग्री कॉलेज है, ये कोई प्राइमरी विद्यालय नहीं है। सर, जिस तरीके से लगातार स्थान में परिवर्तन है, इसको आप किस रूप में देखते हैं सर? मनेर के शिक्षण संस्थान को लेकर लगातार परिवर्तन हो तो स्टूडेंट के ऊपर कितना असर पड़ेगा? देखिए, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि मनेर के जनता को भी समझना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हम पचारी दियर का विरोध कर रहे हैं। हमने अपने पोस्ट में और लगातार मैं कह रहा हूं कि यदि मनेर सेंट्रल में होगा तो आनंदपुर कोड़हर के लोगों को भी, छितनावा तक के लोगों को भी, दानापुर के भी लोग यहाँ पढ़ सकते हैं, आपके रतन टोला के भी छात्र छात्रा आ सकती हैं, हल्दी छपरा के भी आ सकती हैं, स्वरमरवा से भी आ सकती है। तो जो इस तरह का विद्यालय बने, मिडिल पॉइंट पे बने और सब चीज का ध्यान रखते हुए बने। ऐसा कहा जा रहा है सर कि बाढ़ के दिनों में पूरा इलाका पानी से घिर जाता है, बाढ़ के पानी से, तो खासकर बरसात के मौसम में छात्र कैसे जाएंगे वहां पर शिक्षा ग्रहण करने? देखिए, अब वहां तो मैं बता रहा हूं कि जब फिलहाल वो लोग मनेर से चलेगा तो एक कहीं करकट का भी कुछ नहीं है। अभी वो जगह डेवलप नहीं किया है कि आदमी बाइकें लगा के अपना सर छुपा ले, या पैदल जा रहे हैं तो कहीं सर छुपा ले। अभी उस तरह का तो परिस्थिति नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि कहीं इस जगह पे लगावे जहां आने जाने सुरक्षा का ख्याल रखे। और मैं क्या कहूं सर, डिग्री कॉलेज की बात है तो शहर से दूर ग्राम पंचायत में स्थापित करने का क्या औचित्य होता है? मान लीजिए अगर ग्राम पंचायत में भी करिए, अगर यही जगह सुटेबल है, जगह अगर सुटेबल है, जैसे सादिकपुर हुआ, वो भी नाम के ग्राम पंचायत है, लेकिन आने जाने का सब साधन वहां मौजूद है।
आप गोरैया स्थान को भी लीजिए, वहां भी आने जाने का साधन व्यवस्था, पुलिस पेट्रोलिंग सब सही रहेगा। लेकिन अब फिर मैं कहना चाहूंगा कि मैं किसी का विरोधी नहीं हूं। अगर छात्रा कोई जा रही है तो वो वहां बहुत दूर गैप है, गैप है, तो गैप में कुछ घटना घटे तो फिर मनेर की बदनामी होगी। कंटिन्यूटी रहता है, रात दिन गाड़ी घोड़ा चलते रहता है, कंटिन्यूटी लोगों का बना हुआ है, वहां किसी भी तरह का अप्रिय घटना घटने का संभावना कम रहता है। लेकिन अब अपराधी तो अपराधी होते हैं, तो अपराधी से भी हमारे छात्र छात्रा को भी सेफ्टी चाहिए, आवागमन के लिए भी सेफ्टी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कोई मनेर पड़ाव पर उतर जाए और फिर उसको 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़े, क्योंकि उस रोड में मुहैया नहीं है, छोटी छोटी गाड़ियां चलती है जी। वो भी कभी चली कभी नहीं चली जी। तो ये सब जगह डिग्री कॉलेज बनता है जहाँ बस चले जी। बस मतलब बड़ी वाली बस चले, वहां लोग आवे, स्टूडेंट पढ़े लिखे बस से जाए, तो ये सब हमारा है। लेकिन अब देखिए सरकार तो अंधी गूंगी बहरी है जी। अभी जिस तरह से प्रशासन चल रहा है, माने अफसरशाही हम कहते हैं, क्लियर हम सच कहते हैं, चाहे कोई भी है, अभी सब काम चल रहा है। अब सब काम को ऑनलाइन कर देना चाहिए। न्यायालय भी है जी। या एसडीओ का न्यायालय हो या बीडीओ का कहीं न्यायालय चल रहा है, या ये बोलते हैं अभी चल रहा है एक सुविधा, शायद मुख्यमंत्री जी कुछ लगा रहे हैं सब जगह जी। उसका क्या नाम है, अंदर मेरे को याद है, कोई प्रोग्राम चला रहे, उसको भी आप ऑनलाइन करिए। ऑनलाइन में पारदर्शिता रहेगा, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोगों का आवेदन लिया जा रहा है, कितने लोगों का निष्पादन किया जा रहा है। जी। अब ऑफलाइन करिए, 10 औरत को लगा करके भीड़ दिखा दीजिए, सब जगह चल रहा है जलफरेबी काम। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है सर उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य, जिसके तहत राजकीय डिग्री कॉलेज की सौगात मनेर को मिली। लेकिन छात्रों का कैसा भविष्य होगा इस राजकीय डिग्री कॉलेज में, जहां सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। देखिए पढ़ाई के नाम पर अभी बिहार सरकार जीरो है, किसी भी एजुकेशन में ये लोग जीरो चल रहा है। सिर्फ वहां से सर्टिफिकेट बिकेगा या बटेगा जी। बस 2 ही काम होगा। अभी मनेर उच्च विद्यालय के भी सारे बच्चे अपना प्राइवेट में ही उसको क्या बोलते हैं, कोचिंग करके सब परीक्षा देता है। कहीं पढ़ाई उड़ाई है नहीं, कहीं कोई टीचर वेचर है नहीं, व्यवस्था नहीं है, जर्जर है। हम तो सरकार से मांग करते हैं कि आप सारे चीज को फ्री किए जा रहे हो, आप हेल्थ और एजुकेशन को फ्री करो ना। आपका कोई भी आदमी जो बिहार सरकार का है, कर्मचारी से लेकर के भारत सरकार, कोई भी नेता कर्मचारी, उसका इलाज का स्तर देख लीजिए, और एक गरीब जनता जो नीचे का उसका देख लीजिए। अभी आईजीएमएस में आप जाइए, एम्स में जाइए, सीधा वहां कर्मचारी बोलता है कि मंत्री विधायक से पैरवी कराइए। आप वहां ऑनलाइन एडमिशन लीजिए, ऑफलाइन है, ऑफलाइन सब जगह ऑफलाइन बनाए हुए हैं, आप ऑनलाइन लीजिए। जो भी है बेचारा ऑनलाइन आएगा, अपना संतुष्ट तो होगा कि हाँ मेरा अभी नंबर नहीं आया है, हम वेटिंग करते हैं। सर राजकीय डिग्री कॉलेज में स्थान के नाम को लेकर बहुत विवाद हो रहा है। जैसे राम नगीना सिंह कॉलेज इंटर कॉलेज के नाम को लेकर विवाद हुआ, जिसकी वजह से संत गगन बाबा उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्थानांतरित किया गया। देखिए और वहां पर भी सर मेरी बात हुई प्रिंसिपल महोदय प्रोफेसर सूर्य नारायण यादव जी से, उनका साफ तौर पर कहना है कि राजकीय डिग्री कॉलेज में संत गगन बाबा उच्च विद्यालय के नाम का कहीं जिक्र तक नहीं है। ऐसे में नाम को लेकर विवाद करना कितना उचित है सर? देखिए नाम का विवाद नहीं होना चाहिए। संत गगन बाबा भी अपने थे, राम नगीना बाबा भी अपने हैं, और भी जो लोग कुछ करके जाएंगे वो भी अपने होंगे, तो नाम के लिए ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ तो मनेर है ना, तो मनेर में बस चाहता है लोग की कंट्रोवर्सी हो, काम कुछ भी नहीं हो। आज तक मनेर कटा छटा पड़ा है, पटना से 30 किलोमीटर की दूरी है, और मनेर कटा छटा पड़ा इसीलिए है कि अपने ईगो की लड़ाई लड़ते हैं लोग। अभी तक जो है एमएलए प्रेजेंट या एक्स एमएलए, आज तक ईगो की लड़ाई लड़ते रहे, जनता उसमें पिस रही है। जनता की बात करिएगा तब ना, जनता की बात करिए, जनता का समस्या का समाधान करिए। तो समाधान में तो ये लोग पीछे है। मनेर में नगर परिषद में जल मीनार नहीं बना, मनेर का सारा जर्जर अवस्था में रोड था, अभी तो कुछ बना भी है, लेकिन अभी मनेर को बहुत कुछ चाहिए।
और ये तब होगा जब एक जनप्रतिनिधि कोई भी हो, मैं हूं, आप हो, कोई भी सोचेगा, सेवा भावना मनेर को बनाने के लिए दिल में जगह हो। इंसान कहीं भी बहुत सा जगह डेवलप किया है, लेकिन उसके दिल में श्रद्धा होगा। जैसे नीतीश जी के दिल में श्रद्धा था तो राजगीर आज राजगीर बन गया। तो जो जनप्रतिनिधि है हमारे यहाँ, MP हो, MLA हो, लोकल में तो यही लोग ना है। अब डिग्री कॉलेज पर नगर परिषद अध्यक्ष जी का कोई बयान नहीं आ रहा है। और फोटोग्राफी होता है तो सब मंत्री घूम जा रहे हैं लोग। अरे ये डिग्री कॉलेज बन रहा है, ये कोई प्राइमरी विद्यालय नहीं बन रहा है। डिग्री कॉलेज वहां बनना चाहिए जहां पटना टू गांधी मैदान का बस आ जाए बच्चों के लिए। ऐसा ना हो कि ऑटो रिक्शा में बैठना पड़े या फिर पैदल जाना पड़े। सुनसान रास्ता है, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। अब क्या करेंगे लोग, ये लोग अफसरशाही अपना समझे। हम लोगों का डिमांड है कि कोई ऐसे जगह बनाइए जहां चहल पहल हो, आने जाने में बच्चियों को अगर 1-2 घंटा आगे पीछे भी हो, दिन दोपहरिया भी हो, तो अपने आप को सेफ्टी महसूस करें। अब ऐसा नहीं कि सन्नाटे इलाके में कर दीजिएगा तो इसका कोई वजूद मतलब नहीं रह जाएगा। तो सर कुल मिलाकर देखा जाए तो आप सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? सरकार से यही संदेश देना चाहेंगे कि आप सब लोग वरीय पदाधिकारी हैं, पढ़ लिख करके आए हैं, कहाँ क्या बनाना है ये बखूबी आप लोग जानते हैं कि कहाँ प्राइमरी विद्यालय बनाना है, कहाँ हॉस्पिटल बनाना है, कहाँ प्रखंड कार्यालय बनाना है, कहाँ थाना बनाना है। अब आप थाना कहीं जाके बना दीजिए, अब वहां जनता को जाने में ही चप्पल खिंच जाए तो उस थाने का क्या औचित्य है? कॉलेज ही बना दीजिए आने जाने का। मैं जानता हूं कि कहीं भी किसी की अगर जगह का डेवलपमेंट हुआ है, जैसे बीटा डेवलप किया तो वहां रेलवे स्टेशन था, एयरपोर्ट है, तब ना उसका डेवलप हो रहा है। तो अब एयरपोर्ट है ये नहीं है, बस स्टैंड है ये नहीं है, तो आप उस चीज को कैसे डेवलप करिएगा? बड़ा गाड़ी की जरूरत पड़ेगी तो कैसे जाएगी बड़ा गाड़ी? एक एम्बुलेंस तो अभी जो PSC है मनेर में, वो रास्ता घूम करके जाती है। बड़ा गाड़ी के लिए कहीं रास्ता है तो घूम करके जाती है। तो सारा चीज आवागमन, सुरक्षा, सब चीज का ध्यान रखिए। ऐसा जगह चयन करिए जो विवादित नहीं हो, किसी नेता को परेशानी नहीं हो, नाम से परेशानी नहीं हो। मनेर तो सबका है ना, आप मनेर को मनेर मानिए। जी सर, संत गगन बाबा उच्च माध्यमिक विद्यालय के ही परिसर से सटा हुआ, या यूं कहे कि सब एक ही साथ है वो पूरा स्थान जमीन, और उसमें करोड़ों की लागत से एक स्टेडियम का निर्माण कराया गया था मौजूदा विधायक के द्वारा, जब ये अपने मतलब सिटिंग MLA के द्वारा। तो वहां अब जंगल झाड़ उपजा हुआ है। ऐसी स्थिति में फिर से एक बार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को वहां ले जाया जा रहा है, तो आप किस नजरिए से देखते हैं सर? देखिए, चाहे बिहार का कोई भी MP MLA हो, मैंने 99% मैं कह रहा हूं कि सब लोग धन उपार्जन के लिए बन रहे हैं। सीधा फोकस है उनका कि सेवा नहीं करना है, धन उपार्जन करना है। तो धन उपार्जन करिएगा तो सेवा कहां से कर पाइएगा? यहाँ सब लोग मैं 90 से देख रहा हूं चुनाव, मेरा भी उम्र हो चुका है, 90 से देख रहा हूं। 90 से मनेर को क्या मिला? नल्ली गल्ली भी सही तरीके से आज तक नहीं बना, कहीं छोटा नल्ली है, कहीं टूटा फूटा, बहुत दिक्कत है जी। चूंकि मामला सर राजकीय डिग्री कॉलेज का है और स्थान भी वहीं पर है, तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि करोड़ों की लागत से जो खेल स्टेडियम का निर्माण कराया गया जंगल झाड़ में तब्दील हो गया है, ऐसी स्थिति में आप क्या उम्मीद कर सकते हैं सर? क्या उम्मीद रख सकते हैं कि राजकीय डिग्री कॉलेज का अस्तित्व भविष्य में कैसा होगा? देखिए, राजकीय डिग्री कॉलेज का भविष्य अच्छा होना चाहिए। मनेर में बन रहा है, बरसों लंबित मांग था, इसको ऐसा बनाया जाता जो अपने आप में दिखता, अनोखा बनता। सबसे पहले तो हम राज्य सरकार से मांग करेंगे कि आप हरबरी का भी कनपट्टी में मत करिए। आप अभी कहीं भी टेम्पोररी में चलाइए, सीधा सीधी चिट्ठी निकालिए कि अभी कैंप के रूप में हम लोग चलाएंगे, इसका जमीन एक्वायर करेंगे, इसको भव्य तरीके से जो लगे कि मनेर का डिग्री कॉलेज है, ऐसा ना लगे कि ये बस खाना पूर्ति कर दिया गया है। खाना पूर्ति होता है ना, तो खाना पूर्ति हम नहीं चाहेंगे। बस 2-4-6 महीना आपको इमरजेंसी है, आप चला लीजिए, सरकार के कॉलम में हो जाएगा कि मनेर में एक डिग्री कॉलेज बन गया। लेकिन ये इसका समस्या का समाधान नहीं है। डिग्री कॉलेज है पढ़ने के लिए बच्चों को, अब ग्रामीण में उसमें बिजली है, अब बिजली का ही समस्या लीजिए, नगर से नहीं जुड़ा हुआ है,
ग्रामीण फीडर से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ बिजली का भी प्रॉब्लम होगा, जी बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते लाइन कट जाएगी। तो ये सब चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। मैं जमीनी आदमी हूँ और आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो मैं जमीन से खोज के ला रहा हूँ। जी बिल्कुल। इस तरह का बयान आपको कोई नहीं दिया होगा। सुरक्षा पर किसी का ध्यान नहीं है, यातायात पर किसी का ध्यान नहीं है, बिजली पे किसी का ध्यान नहीं है। इसलिए सब पहलू को देखते हुए जी डिग्री कॉलेज कैंप कॉलेज के रूप में आपको जहां भी देना है दीजिए। जी जी। तो आपने विस्तार से सुना राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष पटना के श्री कामेश्वर यादव जी, जो मनेर में काफी लोकप्रिय हैं और हर संकट में काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और समस्या का निपटारा कराने की कोशिश करते हैं। साफ तौर पर कहना है कि मनेर में राजकीय डिग्री कॉलेज जो फिलहाल संत गगन बाबा उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिफ्ट किया गया है, सुरक्षा की दृष्टि से कहीं भी वो उचित नहीं है। ये सिर्फ सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही नहीं, बाढ़ के दिनों में भी पूरा इलाका बाढ़ के पानी से घिरा हुआ रहता है। ऐसे में 3 से 4 महीने छात्रों को बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। राजनीति जो भी हो, कोई वोट के लिए राजनीति करें, लेकिन राजकीय डिग्री कॉलेज मनेर के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। इसमें राजनीति न हो और बने तो कहीं अच्छी जगह चयनित करके बने। साफ तौर पर जिलाध्यक्ष श्री कामेश्वर यादव जी का कहना है प्राइमरी स्कूल नहीं बन रहा है, राजकीय डिग्री कॉलेज का निर्माण हो रहा है। टेम्पररी स्थान जरूर निश्चित किया जा सकता है संत गगन बाबा उच्च माध्यमिक विद्यालय में, लेकिन परमानेंट अगर कहीं निर्माण हो तो वो सही जगह चयनित करके हो। फिलहाल अगली खबर के लिए हम फिर मिलेंगे एक अगली शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।